वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। श्री राधे। बंधुओं, वसंत पंचमी का पावन पर्व माँ सरस्वती के प्रादुर्भाव का एवं माँ सरस्वती की उपासना का विशेष पर्व है। वैसे देखा जाए तो वसंत ऋतु ही अपने आप में परम महिमावंत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋतुनाम कुसुमाकरः। हे अर्जुन, 6 ऋतुओं में जो मेरा स्वरूप है वो वसंत ऋतु ही है। इसलिए बंधु, वसंत ऋतु को सब ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। और हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना करने वाले विधाता ब्रह्मा ने भगवान की शक्ति एवं भगवान की इच्छा के अनुसार सृष्टि की रचना की और पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी सब उत्पन्न हुए। सब कुछ बन जाने के बाद अंत में विधाता ब्रह्मा को ये आभास हुआ कि सब कुछ तो बन गया, मैंने सब कुछ बना दिया, परंतु अभी भी कुछ त्रुटि है, कुछ कमी तो रह गई है। तो बंधुओं, आपको मालूम है वो कमी थी बुद्धि, विवेक एवं विद्या की। इसी कमी को दूर करने के लिए विधाता ने संकल्प करके अपने कमंडलों से जल निकाला और छिड़का, जिसके प्रभाव से अद्भुत स्वरूप को धारण कर दिव्य तेज स्वरूपिणी मां भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हो गया, जिनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ मां का वर मुद्रा में था। आज वसंत पंचमी के पावन पर्व पर, यानी जिस दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थी, यदि हमने मां सरस्वती के इसी स्वरूप को समझ लिया, जान लिया और अपने हृदय में उतार लिया, तो हमारा जीवन मां की कृपा से निश्चित पलट जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। मां सरस्वती तो मानो अपने चारों हाथों से ज्ञान लुटा रही है। मां के हाथों में विराजमान एक एक वस्तु मानो हमें शिक्षा दे रही है। चलिए थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले मां के हाथ में क्या है? वीणा। वीणा पुस्तक धारणीम। वीणा का तात्पर्य बड़ा मधुर है, क्योंकि वैसे तो वीणा एक वाद्य यंत्र है, एक साज है, परंतु इस साज में हमारी जिंदगी का राज भी छुपा है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। सच पूछो तो बंधु, ये वीणा कोई और नहीं है, बल्कि परमात्मा का दिया हुआ ये जीवन, यानी हमारा ये शरीर वीणा है। और उस वीणा के तारों का बजना, झंकृत होना ही मानो हमारा जीना है। आप समझ रहे होंगे ना? अब प्रश्न यह है कि भगवान की कृपा से हमें साज तो मिल गया, पर क्या हमें बजाना भी आया? मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। किसी एक घर में, एक परिवार में सालों से, सदियों से एक वीणा रखी हुई थी, जिसे न तो कोई बजाता था, न बजाना जानता था और न ही बजाना चाहता था। हाँ, शायद उस परिवार में किसी ने सालों पहले, पीढ़ियों पहले
वो वीणा बजाई होगी, लेकिन अब तो वो वीणा सबके लिए मानो बोझ ही बन करके रह गई थी। बल्कि यूं कहूं कि अब तो उस वीणा को कोई घर में रखना भी नहीं चाहता था। तो एक दिन सभी परिवार वालों ने यह निर्णय लिया कि भाई अब इस वीणा को बाहर फेंक देना चाहिए, और ऐसा ही किया। घर से निकालकर कबाड़ की तरह सड़क के किनारे उस वीणा को पटक दिया, और सबने चैन की सांस ली कि चलो व्यर्थ के बोझ से हमें मुक्ति मिली। संयोग से उसी समय एक फकीर अपनी मस्ती में गाता हुआ उसी सड़क से गुजरा। उसने जब सड़क के किनारे पड़ी हुई वो वीणा देखी तो तुरंत आगे बढ़कर हाथों में उठा ली और अपने दुपट्टे से उस वीणा पर जमी हुई सालों की धूल को उसने बहुत प्यार से साफ किया, और उस वीणा के तारों को थोड़ा कसा, और वहीं जमीन पर बैठकर मस्ती में आकर झूमते हुए उस वीणा के तारों को जब छेड़ा, बजाना शुरू किया, तो ऐसा आभास होने लगा बंधुओं, सच मानना मानो चारों दिशाओं से अमृत बरस रहा हो। घर के अंदर जो लोग बैठे थे हैरान हो गए कि इतने मीठे ईश्वर कहां से आ रहे हैं, ये कौन इतनी मीठी वीणा बजा रहा है। और तुरंत निकलकर सभी घर से बाहर आ गए। बाहर आकर देखा तो वही फकीर बैठा अपनी मस्ती में वीणा बजा रहा है। घर वालों को यह देख करके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। सोच में पड़ गए कि अरे, ये तो वही हमारी फेंकी हुई वीणा है जिसे हमने बोझ समझकर, बेकार समझकर, कबाड़ समझकर फेंक दिया था। वो वीणा तो इतनी मधुर और इतनी मीठी निकली कि हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे इसमें से इतने मीठे स्वर भी निकल सकते हैं। और तुरंत वे सभी घर के लोग उस फकीर के पास आए और बोले, अरे ओ बाबा, ये वीणा तुम बजा रहे हो, ये हमारी है, हमें वापस करो। फकीर मुस्कुराया और बोला कि बिल्कुल दे दूंगा, पर ये तो बताओ कि क्या तुम सभी घर के लोगों में से कोई वीणा बजाना जानता है। वो सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे और फकीर से बोले कि नहीं, हमें से कोई भी ये वीणा बजाना नहीं जानता। फकीर हंसकर बोला कि चलो फिर तो चाहे तुम ये वीणा ले भी लो, पर ध्यान रखना तुम्हारे किसी काम में नहीं आएगी, क्योंकि साज उसी का होता है जो उसे बजाना जानता है। ठीक इसी प्रकार से बंधुओं, मैं भी आपको यही कहूँगा कि जैसे साज उसी का होता है जो उसे बजाना जानता है, ऐसे ही जीवन उसी का होता है जो जीना जानता है। क्षमा बुझ गई तब महफिल में रंग आया, जीवन नहीं रहा तब जीने का ढंग आया। मां सरस्वती की वीणा तो हमें यही शिक्षा दे रही है कि यदि हमें जीवन मिला है तो सच्चे अर्थों में हम जीना भी सीख जाएं। दूसरा, मां के हाथों में पुस्तक भी विराजमान है, जिसका सीधा सा तात्पर्य अर्थ यही है कि हमारे जीवन में हम बुद्धिमान, विद्यावान एवं संस्कारवान बने, क्योंकि चाहे वो स्कूल या कॉलेज की पुस्तक हो या हमारे धार्मिक ग्रंथ हों,
बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक किसी न किसी रूप में पुस्तक हमारे साथ रहती है। हमें शिक्षा भी देती है, हमें संस्कार भी अच्छे देती है, क्योंकि पुस्तक का सीधा सीधा संबंध हमारे मस्तक से है। पुस्तक से हम जो भी प्राप्त करते हैं बंधुओं, वो सीधे हमारे मस्तक तक जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा, जब हम श्रीमद् भागवत जी की या श्री रामायण जी की शोभा यात्रा निकालते हैं तो ग्रंथ मस्तक पर ही विराजमान करते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा बंधुओं, अच्छी पुस्तक एवं हमारे सद्ग्रंथ ये हमारे सच्चे मित्र एवं हमारे सद्गुरु की तरह है। इसके लिए मां के हाथ में पुस्तक विराजमान है, क्योंकि बुद्धि प्रदाम शारदाम, पुस्तक के रूप में, ग्रंथों के रूप में हमें सद्बुद्धि देने वाली मां सरस्वती है। तीसरा, मां सरस्वती के हाथों में माला विराजमान है, जो सतत रूप में चलती रहती है, जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है बंधुओं कि मां हमें यही संकेत कर रही है कि संसार में हम किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे लौकिक या आध्यात्मिक, बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कर्मशील एवं प्रयत्नशील होकर निरंतर आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। चौथा, मां का जो हाथ है वो वर मुद्रा में है। और वर शब्द के तो संस्कृत में अनेक अर्थ हैं। वर माने वरदान भी, वर माने श्रेष्ठ भी, और ये दोनों ही बातें मां सरस्वती के हाथ में है। बस हमें प्रयास यही करना है, जैसा कि मैंने बताया, वीणा के मधुर स्वरों की भांति जीवन जीते हुए अच्छी पुस्तकें एवं सद्ग्रंथों से सुंदर शिक्षा और अच्छे संस्कार लेते हुए सतत प्रयत्नशील एवं कर्मशील बनकर आगे बढ़ते रहो। इसी में जीवन की श्रेष्ठता है, इसी में जीवन का सार है। ऐसा यदि हमारा जीवन हो जाए तो मुझे विश्वास है बंधुओं, मां सरस्वती का वर मुद्रा से निकला हुआ वो श्रेष्ठ वरदान तुम्हारी झोली में अवश्य आएगा। आज के इस मंगलमय पर्व पर मैं सभी बच्चों के लिए एवं विद्यार्थियों के लिए भी, क्योंकि आगे एग्जाम आने वाले हैं ना, तो मां सरस्वती के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी पूरे साल की हुई मेहनत, कठिन परिश्रम मां सरस्वती के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से सफल हो। और बस अंत में आप सबको एक बात और कह दूं कि वसंत पंचमी का पर्व हमारे ब्रज से भी विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सदा वसंत रहत वृंदावन। आज के दिन से ही हमारे श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में होलिकोत्सव एवं होली गायन प्रारंभ हो जाता है, जो कि आगे लगभग 1.25 महीने तक चलता है। और श्री बिहारी जी के मंदिर में 5 दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक रंगीली होली होती है। बंधुओं, जगत होरी ब्रज होरा। अंत में बस सबके मंगल की मैं कामना करता हूँ। आप सबका प्रभु मेरे बांके बिहारी जी श्री राधा रानी मंगल करें। श्री राधे।